डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। उत्तर प्रदेश में 2022 के फाइनल से पहले सेमीफाइनल में उपचुनाव में बीजेपी ने एक लंबी बढ़त हासिल कर ली है। 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी आगे है और एक पर समाजवादी पार्टी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी। सर, जिस तरीके से आंकड़ा आ रहा है 6 सीटों पे बीजेपी आगे है, आपको लगता है ये कंटिन्यू रहेगा या किस तरीके का आपको रुझान रिपोर्ट आपको मिल रही है? देखिए, अभी तो रुझान है, लेकिन रुझानों से स्पष्ट है कि लीड ज़्यादा है, इसलिए अनुमान तो यही है कि जो रुझान है वही परिणाम में बदलेंगे और इस बात का संकेत होंगे कि योगी जी की सरकार ने काम किया है, मोदी जी की सरकार ने काम किया है, ये उसका एक संकेत मात्र होगा। और एक तरीके से जो 2022 का चुनाव है, जो आम चुनाव होने वाला है, उसका पूर्व रिहर्सल है ये, और एक तरीके का ये एक पहले आगाज है कि 2022 में क्या होने वाला है। जैसे कि विपक्ष हावी था कानून और सुरक्षा के मुद्दे पे, महिलाओं के मुद्दे पर, आपको लगता है कि सरकार की कौन सी ऐसी चीज़ है जो वोटरों तक पहुंची है और क्या वो जो बात है वो 2022 तक कैसे लोगों के जहन में बैठाई जाएगी? देखिए, विपक्ष का जो शोर है वो अनावश्यक था। कोई नीति नहीं, कोई एक तरीके का कोई मुद्दा नहीं, उसके बगैर दुष्प्रचार से पब्लिक जो है प्रभावित नहीं होती। पब्लिक को काम चाहिए। हमने विकास किया है, चाहे हमको 3 लाख से ऊपर 3.5 लाख के आसपास नौकरी देने का रहा हो, चाहे हमको गाँवों में शौचालय के निर्माण से लेकर मकान का प्रधानमंत्री आवास बनाने तक का रहा हो, गैस का सिलेंडर देने तक का रहा हो, या हमको जो खाद्यान्न का है, गेहूं और चावल का जो क्रय केंद्र है उसको लागू करके गन्ने का भुगतान करने का रहा हो। प्रत्येक क्षेत्र पे हमने कुछ ना कुछ काम किया है। नकलविहीन परीक्षा कराया है, रजिस्ट्रेशन को रेगुलराइज किया है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है। यानी हमने जो कहा था वो हमने उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी पूरा किया है। इसलिए एक सहज भाव में लोगों का आकर्षण भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति है। आप देखो, गुजरात में हम जीत रहे हैं, आप देखो उपचुनाव में हम मध्य प्रदेश में भारी लीड लिए हुए हैं, आप देखो तो एनडीए बिहार में भी आगे चल रहा है। इस बात का परिचायक है कि हम चहुओर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण है उसका मूल कारण है कि हमने जो कहा वो हमने किया। सर, एक महत्वपूर्ण बात ये भी, कल अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये बात भी कहते हैं कि पुलिस ने किस तरीके से मैनेजमेंट किया पोलिंग बूथ पे, उसके वीडियो भी उनके पास हैं। सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव को मैनिपुलेट किया गया है उत्तर प्रदेश में। देखिए, अभी तक तो ये कह रहे थे कि हम सारी सीटें जीतेंगे, और जब परिणाम आने लगे तो कहा कि सीट का मैनेजमेंट। मैं समझता हूँ कि आरोप सही नहीं है। सीटों का मैनेजमेंट अगर होता तो विपक्ष चिल्ला के पूरा कोहराम मचा दिए होता। और अभी तक का एक भी आरोप आपने चुनाव होने के बाद क्यों नहीं लगाया? अब जब चुनाव हो के परिणाम आ रहे हैं और परिणाम का रुख दिखाई पड़ रहा है तो इस प्रकार की बातों का कोई महत्व नहीं है। एक सवाल और करूंगा, जिस तरीके से बिहार में तस्वीर सुबह थी कि महागठबंधन आगे आएगा, लेकिन अब एनडीए जिस तरीके से कवर कर रहा है, हालांकि 52 सीटों पर जो मामला है वो 1000 से कम वोटों का है, आपको लगता है कि टफ लड़ाई कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने दी हो? देखिए, रुझान स्पष्ट संकेत दे रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि बिहार का चुनाव बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है और बिहार के चुनाव में जब तक अंत तक परिणाम की हम सबको प्रतीक्षा रहेगी, और रुझानों के अनुसार सकारात्मक प्रतीक्षा है कि परिणाम पक्ष में होंगे, यही आशा करते हैं। लेकिन परिणाम आने के बाद ही कोई विशेष चीज़ कहा जा सकता है। क्या पूरी उम्मीद लगाते हैं कि नीतीश कुमार की वापसी होगी बिहार? जाहिर सी बात है, एनडीए की वापसी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पहले से भी अच्छा हो रहा है, तो इस बात के संकेत है कि बीजेपी की और प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा चहुं ओर बढ़ी है। साफ तौर पे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी आश्वस्त हैं कि उत्तर प्रदेश में 6 सीटों के साथ जहां बीजेपी आगे है, तो वहीं बिहार में भी नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार बनाएगी। लखनऊ से कैमरामैन नीरज कुमार के साथ अभिषेक मिश्रा। डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।